नमस्कार, मैं हूं मैत्री और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। बैठिए दरभंगा बैठिए राज आप। की कहानी अक्सर हम किताबों में, दस्तावेजों में अक्सर देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं। लेकिन आज हमारे साथ हैं कुमार कपिलेश्वर जी। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इनकी विरासत में क्या खास है और क्या ये इवेंट आज का जो ऑर्गेनाइज हुआ है इसमें क्या कुछ असली मुद्दा था। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप ये बताइए, आपकी विरासत में जो है वो किन मुद्दों पर आपने बातचीत की? क्या स्पेशल रहा आज के इवेंट का? किस मतलब स्पेशल क्यों था? देखिए, शिक्षा में हम लोगों ने जी, जी। बहुत योगदान दिया। हुँ, जैसे पता है ना, जब पहला जो यूनिवर्सिटी था कलकत्ता, हुँ, वो हमारे फोरफादर्स ने ही दान दिया था और बहुत मोटी रकम दी गई थी, तो वो खोला गया था। फिर सब एक्चुअली रामेश्वर सिंह जी का इच्छा था जो संस्कृत यूनिवर्सिटी हो, तो मदन मोहन मालवीय जी के साथ उन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था, हुँ, 5 लाख रुपए। और मदन मोहन जी के साथ वो घूम घूम के 1 साल के अंदर 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करके, वो बहुत बड़ी एक बात है। और संस्कृत यूनिवर्सिटी है, बहुत कुछ है। हुँ, और जैसे फ्रीडम मूवमेंट में भी दादा भाई नारोजी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी के साथ बहुत उन्होंने काम किया। और जब गांधी जी नाटल गए थे, उनको उतना इम्पोर्टेंस नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने लक्ष्मण सिंह जी को पत्र लिखा था, तो मीडिया का प्रभाव सारा वही देखते हुँ। थे। क्या आपका आगे का प्लान क्या है? आप देखिए, कैसे इसको आगे बढ़ाएँगे, अपनी हम तो संस्कृति, अपनी लगे विरासत हुए को? हैं एक्चुअली, जो अपना जो रिवाइव करे, रिच हिस्ट्री जो है, धरोहर है, उसको कैसे मेंटेन किया जाए। और जो जैसे दरभंगा घराना है ध्रुपद का, हुँ, उसको कैसे किया जाए। मैं सोच रहा हूँ वहाँ पे कुछ लर्निंग सेंटर हो, जो ध्रुपद का फिर से, मेन तो वही है दरभंगा, वहाँ से एक मैं सोच रहा हूँ एक स्कूल खोला जाए ध्रुपद के लिए। तो ऐसे धीरे धीरे करके कर रहे हैं हम। और मिथिलांचल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, उसके लिए आप लोगों का कोई प्लान है सरकार से बातचीत करने का या आगे देखिए, किस ये तो तरह से? सरकार ही कर जी, पाएगी, बाहर के लिए तो सरकार जी, ही कर पाएगी, उस जी। पे तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हमारा जो प्रॉपर्टीज़ हैं, हुँ, उसको हम लोग सरकार से मिलके उसको एक कुछ नया रूप दे सकते हैं। जैसे राजनगर है, हुँ, उसमें बहुत सारे दुर्लभ मंदिर, कलाकारी जो इतने अच्छे स्वामी जी भी बोले, श्री भूपेंद्र जी को हम ले गए थे, हुँ, और दसों विद्या जो बोल रहे थे, ऐसा उन्होंने देखा नहीं। तो उसको एक, जैसे वो उसके हम ट्रस्टी हैं, और 11 टेम्पल है, 330 एकड़ है वहाँ पे, उसको मैं ऐसा कुछ यूनिक हो सेंट्रल से, जो एक टूरिस्ट हब बन जाए, स्पिरिचुअल टूरिस्ट हब। अक्सर सवाल उठता रहा है दरभंगा राज के उत्तराधिकारी को लेकर, तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है? कैसे ये पतन के तौर पे देखते हैं या फिर धीरे-धीरे, क्योंकि सक्रिय राजनीति में लोग नहीं आ रहे हैं वहाँ से? हाँ, उसके एक्चुअली 62 में ऑल ऑफ अ सडन माय ग्रैंडफादर डाइड, ही वाज जस्ट 54 इयर्स ओल्ड। हुँ, और मेरे फादर तब तो 14 साल के थे, ही वाज स्टडीइंग इन मेयो। हुँ, फिर बहुत सारे अपने इन फाइटिंग हुई, वो ट्रस्ट बना, ट्रस्टीज दे टप ऑल द मनी एंड ऑल। तो काफ़ी संघर्ष रहा हम लोग के परिवार से, लेकिन अब चाहते हैं किसी तरह से रिवाइव हो, हम लगे हुए हैं। प्लान है राजनीति में नो नो, आने का? प्लान नहीं, हम तो समाज सेवा करते हैं बस। अपना समाज सेवा करना है, और जो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे ऊपर, तो बस मतलब उसी में लगे रहते हैं। आज मुझे बहुत जी। खुशी हुई, जो इतनी अच्छी बुक निकली है। हुँ, आई फील वेरी प्राउड। और फिर डॉक्यूमेंट्री बनानी है, एक के बाद एक, ये हो गया, एक होता है ना बकेट लिस्ट, उसमें एक हो गया, अब मुझे डॉक्यूमेंट्री में बात करनी है। इस बार विधानसभा चुनाव है, आपका प्लान नहीं है, राजनीति में ऐसे आने का कुछ प्लान नहीं है। नहीं। उसके आगे का फिर उसका राज्यसभा या? अब देखा जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक तो यू। ये थे हमारे साथ कुमार कपिलेश्वर जी। आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9।